हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा तीसरी हिंदी पाठ 3 इठलाती बूंद के शब्दार्थ करवाएंगे। आशा आप ध्यान से सुनेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। शब्दार्थ। सागर, सागर मीन समुंदर। कल्पना, किसी चीज़ के बारे में सोचना, यानी कल्पना करना, किसी भी नई चीज़ के बारे में सोचना, कल्पना करना। निहारना, देखना। वृक्ष, पेड़। आसमान, आकाश। पर्वत, पहाड़। मायूस, उदास होना, मायूस, उदास होना। उत्साह, जोश, उत्साह, जोश। ताकना, टकटकी लगाकर देखना, ताकना, टकटकी लगाकर देखना। इठलाना, उछल कूद करना, इठलाना, उछल कूद करना। झूमना, खुशी से नाचना, झूमना, खुशी से नाचना। तो बच्चों ये थे हमारे शब्दार्थ। अब हम पाठ 3 इठलाती बूंद के प्रश्न उत्तर करेंगे। आशा है आप ध्यान से देखेंगे। तो बच्चों अब हम प्रश्न उत्तर शुरू करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, नन्ही बूंद क्या सोच रही थी? नन्ही बूंद क्या सोच रही थी? उत्तर है, नन्ही बूंद बादलों के संग उड़ने की सोच रही थी। बादलों के संग उड़ने की क्यों सोच रही थी? क्योंकि जब वह सागर की लहरों पर इठला रही थी, उछल कूद कर रही थी, तो वह भी सोच रही थी कि मैं भी बादलों के साथ उड़कर पर्वतों को देखूं, पेड़ पौधों को देखूं, बाग बगीचों को देखूं, फूलों को देखूं। तो उसके मन में क्या आ रहा था कि वह बादलों के साथ उड़े और सब चीज़ों को देख पाए। फिर वह बादलों के साथ उड़ी और उसने देखा कि बाग बगीचे जो हैं सूखे पड़े हैं और किसान जो है बारिश की इंतज़ार कर रहे हैं, वह उदास खड़े हैं। तो बूंद का जो मन है वो पिघल गया, वह उदास हो गई। तो फिर बूंद ने क्या किया? फिर बूंद ने बादलों के साथ उड़कर जब उसके ऊपर सूर्य का ताप पड़ा तो वह सागर से भाप बनकर बादलों के साथ मिलकर उसने बारिश की। बारिश करने के बाद जब वह जमीन पर पड़ी तो जमीन से पौधे की जड़ में समा गई और जड़ में समाने के बाद वह पौधे के टहनी में गई और टहनी में आम था, आम के अंदर वह बूंद समा गई। तो आम बहुत रसीले हुए, मीठे हुए। तो किसान को बड़ी खुशी हुई। जब बारिश हुई तो किसान को बड़ी खुशी हुई क्योंकि उसके आम जो है रसीले हो गए बूंद के कारण। तो यह बूंद की एक छोटी सी कहानी थी, इठलाती बूंद। तो पहला प्रश्न था हमारा, नन्ही बूंद क्या सोच रही थी? नन्ही बूंद बादलों के संग उड़ने की सोच रही थी। प्रश्न 2, किसे देखकर बूंद का मन पिघल गया? किसे देखकर बूंद का मन पिघल गया? जब वह बादलों के संग उड़ रही थी तो सूखे फलों और उदास किसान को देखकर बूंद का मन पिघल गया। सूखे फलों को और उदास किसान को देखकर बूंद का मन पिघल गया। प्रश्न नंबर 3 है, किसान क्यों झूम उठा? किसान क्यों खुश हुआ? उत्तर है, रसीले आमों को देखकर किसान झूम उठा। रसीले आमों को देखकर किसान झूम उठा। जब बूंद धरती पर गिरी और पौधे की जड़ से ऊपर तने तक गई तो आम का जो फल था उसके अंदर समा गई। उसके बाद आम जो हो मीठे हो गए। तो किसान को बड़ी खुशी हुई। उसके आम जो है वो बाजार में जाते ही बिक गए क्योंकि आम बारिश के कारण बहुत मीठे हो गए थे। प्रश्न नंबर 4 है, बूंद का अंत कैसा रहा? बूंद का जो अंत है वह कैसा रहा? उत्तर है, बूंद का अंत सुखद यानी सुखी। बूंद का अंत सुखद रहा। वह सागर से उठकर आम के फल में समा गई। वह सागर से उठकर आम के फल में समा गई। तो बच्चों ये हमारे प्रश्न उत्तर थे। आशा है आपने ध्यान से सुने होंगे। तो बच्चों ये प्रश्न हमारे यहीं समाप्त होते हैं। अगले लेसन में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।